हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ मेंस कम प्रीलिम्स यूकेपीएससी एग्जाम टॉपिक। ये टॉपिक है आपका जो मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आ सकता है और आपके अपर और लोअर पीसीएस के मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है। अब जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, हाई कोर्ट को मिले 3 जज। ठीक है, 3 जज जो है हाई कोर्ट को मिले, शपथ ग्रहण जो है आज आपका होगा। अब अगर बात करें कि ये जो न्यूज़ है, अगर जो हमारा पैटर्न है अपर पीसीएस का और लोअर में तो आपका एक ही जीएस का पेपर है, तो अपर पीसीएस में अगर हम देखें तो ये किस पेपर का आपका पैटर्न है, तो ये आपका है थर्ड पेपर का। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो ये थर्ड पेपर, जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जो थर्ड पेपर है जिसमें आपकी क्या है, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो टॉपिक है आपका, हाई कोर्ट को मिले 3 जज, तो ये थर्ड पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थर्ड पेपर में सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में चाहे आप आरओ के लिए तैयारी कर रहे हो या लोअर के लिए अपर में, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से 3 जजेस हैं जिनको हाई कोर्ट में क्या मिला है, अपॉइंटमेंट या जो मिले हैं जज, वो कौन कौन से हैं। तो राकेश थपरियाल जी हो गए, इनका नाम याद रखेंगे। पंकज पुरोहित जी हो गए आपके, और विवेक भारती शर्मा जी आपके हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये आपसे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, तो मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। हाउ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड, डिस्क्राइब। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या हाउ देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ पार्लियामेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं अगर अभी सिर्फ इसकी बात करूं, जो ये न्यूज़पेपर है उसको अगर मैं बात करूं, जो आपके हाई कोर्ट के क्या होते हैं, चीफ जस्टिस। ठीक है, और हम इसको लेते हैं अपने नैनीताल से। तो जो हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रेसिडेंट नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उससे पहले प्रेसिडेंट जो है वो 2 लोगों से क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। और वो 2 लोग कौन से हैं, सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे आपका क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे। और दूसरा हमारे उत्तराखंड के जो गवर्नर साहब हैं, ठीक है, उनसे क्या की जाएगी, कंसल्टेशन की जाएगी। जब भी आप मीन्स में आंसर लिखना शुरू करेंगे, कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट के फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे। अब बात करें हाई कोर्ट के जो आपके अदर, यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट के जो ये अदर जजेस हैं, यानी कि जो ये 3 जो हुए हैं हाई कोर्ट में, इनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से हुआ है। अदर जजेस की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट भी बाय दी प्रेसिडेंट होता है। इनका अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन करने से पहले वो 3 लोगों से कंसल्टेशन करते हैं। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में भी आ सकता है और आपके मेंस के एग्जाम में भी आ सकता है। यानी कि अदर जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले प्रेसिडेंट साहब जो है 3 लोगों से कंसल्टेशन करेंगे। 3 लोग कौन कौन है ये पूछ सकते हैं आपसे। तो 3 में सबसे पहले जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे कंसल्टेशन होगा। दूसरा हमारे उत्तराखंड के जो गवर्नर साहब हैं उनसे कंसल्टेशन होगा। और थर्ड कंसल्टेशन किससे होगा, जो आपके नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन करने के बाद इन 3 जो पर्सन हैं इनका क्या हुआ है, एज अ जज ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, और इसी तरीके से आपको टॉपिक देखिए अभी से करेक्ट करने हैं अपने पीसीएस मेंस अपर के लिए और लोअर पीसीएस के लिए। आप कतई इस बात का वेट ना करें कि आप पहले प्रीलिम्स की परीक्षा देंगे, चाहे लोअर दे रहे हैं अपर दे रहे हैं, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करेंगे। अभी से आपको आज अप्रैल से ही इस साल के मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, लेट नहीं करना है। अब इसी का राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे बच्चों आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे या तो 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है या आपसे 150 वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि हाउ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड।
तो इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जो ये मैंने अभी आपको जो बताया वो आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 217 पैरा 1 में आपका आता है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ये आर्टिकल्स और कोलिजियम सिस्टम के बारे में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है वो परफेक्ट होता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए।